उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए अयोध्या मास्टर प्लान लाया गया, जिसका पहला फेज ऑलरेडी राम मंदिर और उसके आसपास की यहां पर आपको कायाकल्प के माध्यम से हो चुका है। लेकिन देखा गया कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में जिस तेजी से विकास हुआ, उसका पर्यटन के कारण और भी ज्यादा दबाव भी बढ़ा शहर पे, और इसी दबाव को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है अयोध्या मास्टर प्लान फेज 2, जिसे 2031 तक 3 जिलों में करीब एक बड़े वर्ग को यहां पर नई अयोध्या के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसमें किस तरीके की सुविधाएं होंगी, अयोध्या को इससे क्या लाभ होने वाला है और उस डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें इसमें शामिल होने वाली हैं, चलिए एक एक करके आपको इसको समझाते हैं। सबसे पहले देखा जाए, इसमें कई सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, इसको डेवलपमेंट इसी आधार पर किया जाने वाला है। अयोध्या को अगर हम वर्तमान समय में आप देखें तो ये आज राम मंदिर के कारण उसकी पूरी इर्द गिर्द आपको विकसित होते हुए देखा गया। यानी अयोध्या जो है राम मंदिर बनने के बाद तेजी से यहां पर आपको होटल्स, पर्यटन और रोजगार के अवसरों में यहां पे वृद्धि हुई। फायदा यहां पर अगर देखा जाए कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में आपको जनसंख्या हुआ या इन्वेस्टमेंट आपको आया, क्योंकि लोगों ने बड़े बड़े स्तर पर आपको होटल्स का निर्माण किया है, अन्य तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है, और यहां पर बड़े बड़े आपके इंडस्ट्रियलिस्ट अन्य लोग भी यहां पर जमीन लेकर के, इसके अतिरिक्त अदर स्टेट्स के लोग अपनी स्टेट्स के लोगों के लिए एक अलग से, जैसे दिल्ली में होता है कि हैदराबाद हाउस बना लिया गया कि वहां से जाते हैं तो आप वहां पर किसी तरीके की समस्या होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के लोग आते हैं, उनके लिए हर राज्य के द्वारा एक जमीन यहां पर यूपी सरकार से मांगी गई है कि एक जमीन हमें आवंटित करिए, हम अपने लिए यहाँ पे गेस्ट हाउस या होटल या यहाँ पे एक आवासीय व्यवस्था क्रिएट करेंगे कि हमारे स्टेट्स के लोगों को कभी कोई दिक्कत होती है तो वो हमसे संपर्क यहाँ पर कर सकते हैं। एक तरीके से यहाँ पर देखा ये सारी गतिविधियां हो रही हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका फायदा दूसरी तरफ मिला। दूसरी तरफ यह मिला कि आपको प्रयागराज में अयोध्या में सड़कें, परिवहन, बिजली, जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को तेजी से बदलते हुए देखा गया। लेकिन इसका एक चुनौती यह उत्पन्न हुई कि इससे दबाव बढ़ गया शहर पर। अचानक से बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा, बहुत ही कम समय में दबाव बढ़ गया। शहर पे हर चीज की डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई, जमीन की कीमतें बढ़ने लगी, लोगों की महंगाई यहां पर बढ़ने लगी, लेकिन रोजगार और अन्य तरीके के अवसरों के खुलने के कारण निवेशित प्रक्रियाओं का भी यहां पर दबाव बढ़ा। पर्यटन के कारण लोगों की भीड़ यहां पर अचानक से ज्यादा होने लगी। अब स्थिति को अगर हम देखें यहां पे, तो अयोध्या का मास्टर प्लान इसीलिए फेज 2 तैयार किया गया। अयोध्या का मास्टर प्लान फेज 2 क्या है, इसको समझिएगा। देखिए, यूपी सरकार को जब ये लगा कि देखिए इस अयोध्या में जो सेंटर है आपका, उस शहरीकृत व्यवस्था के आसपास यहां पर हमें चीजों को मैनेज करने में दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि आपको अयोध्या के साथ साथ बस्ती और गोंडा, इस रीजन को इसमें शामिल करने के लिए एक बड़े वर्ग को एक्वायर किया गया, जिसे 766 वर्ग किलोमीटर के एरिया को। और इस 766 वर्ग किलोमीटर के एरिया को यहां पर देखा जाए तो इसमें आवासीय से लेकर वाणिज्यिक, आपको औद्योगिक इकाइयों को विकसित करने को लेकर के यह प्लान तैयार किया गया। मास्टर फेज 2 को नोटिफाई कर दिया गया है और इस पर अब काम शुरू होगा 2031 तक इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना। तो समझिए यहां पे क्या क्या प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले यहां पे देखिए, जो 766 वर्ग किलोमीटर की पूरा एरिया है मास्टर प्लान फेज 2 के अंतर्गत, आपको इसमें किया आवासीय यानी कि लोगों के रहने की व्यवस्थाएं होंगी। आपको व्यावसायिक क्षेत्र बनाए जाएंगे ताकि लोगों को व्यापार अगर करना हो, इंडस्ट्रियल कोई यहां पे कंपनी तैयार डालनी हो या फिर कोई प्रोडक्ट यहां पर बनाना है तो वो बना सकते हैं। आपको औद्योगिक यहां पे क्षेत्रों के विकास के यहां पर अवसर होंगे, और यह जब ये 3 चीज बनेंगी, यहां पर लोगों को बनने के बाद भी रोजगार मिलेगा, इसे बनाने के लिए भी रोजगार मिलेगा। ठीक है, इसी तरह यहां पर व्यवसायिक क्षेत्रों में भी यहां पर स्थिति है, कोई भी आपको सेवा प्रदाता कंपनी है तो उसके लिए भी सेम है। और आवासीय यानी कि ये लोग जब यहां पर आएंगे, रहेंगे, जॉब मिलेगी तो फिर आसपास रहने की व्यवस्था भी ढूंढेंगे, तो उसके लिए यहां पे एक आवासीय व्यवस्था भी है ताकि यहां पर लोगों को रहने की एक व्यवस्था भी हो। तो रोजगार है, निवेश और रियल एस्टेट, तीनों को यहां पर कायाकल्प इस क्षेत्र में किया जाने वाला है। कैसा दिखेगा इन फ्यूचर, इसको लेकर के सरकार की पॉलिसी क्या है। देखिए, जब भी कोई सरकार के द्वारा यहां पे जो काम किया जा रहा है, अब यहां पे हरित क्षेत्रों को देखिए, नई सिटी को बनाने के लिए पर्यावरण के साथ में विकसित करने का एक काम इस समय किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जो सिटी हैं वो तेजी से ग्लोबल वार्मिंग के दौर में गर्म हो रही हैं। अभी हाल फिलहाल हमने अप्रैल में देखा कि किस तरीके से पूरे भारत में विश्व का सबसे गर्म देश और विश्व की सबसे ज्यादा गर्म सिटी और जिले जो हैं वो सिर्फ भारत में थे, 20 में से 19। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थितियां हैं। इसलिए इस प्लान में ये इस चीज को शामिल किया गया है कि नई अयोध्या के विकास के समय हम यहां पे हरित क्षेत्रों और जल निकायों पर फोकस करें।
वहां पर हम ग्रीन स्पेस को विकसित करें, जहां पे हरियाली हो, पेड़ पौधे लगाए जाएं, जो सड़कें बनाई जाएं उसके किनारे यहां पे पेड़ पौधे, वृक्षारोपण हो। लेक्स और पॉन्ड्स को विकसित किया जाए ताकि लोगों को पर्यटन के एक अवसर यहां पर मिले। नेचुरल वाटर जो बॉडीज हैं उनको वापस से यहां पर देखकर उनका संरक्षण किया जाए, उनको फिर से रिचार्ज किया जाए। तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी यहां पर काम होगा। दूसरी तरफ सरकार के द्वारा यह भी काम है कि यहां पर लोगों के पर्यटन जनसंख्या को नियंत्रित करके अलग अलग क्षेत्रों में बसाना, ताकि एक ही जगह पर बहुत भीड़ भाड़ ना हो, निवेशिक प्रक्रिया को बढ़ाना और धार्मिक गतिविधियों को यहां पर और भी ज्यादा आकर्षित करना। इसके लिए लोगों को आसानी से आवागमन से सुनिश्चित हो जाए, तो सड़कें, उन सड़कों के माध्यम से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे शहर आपको देखा जाए एयरपोर्ट्स हो, या फिर हम कहें आपको परिवहन इत्यादि की व्यवस्था हो। बिजली की व्यवस्था करना, जलापूर्ति और सीवरेज प्लान को यहां पर इसमें शामिल किया गया, यानी कि फेज 2 के अंतर्गत ये सारा काम यहां पर इस सिटी में होना है। इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। उस अंतर्राष्ट्रीय पहचान के कारण क्या है, सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं। जब विदेशी पर्यटक आता है तो एक मूल्यांकन करता है, आखिर सिटी कैसा है, और उस समय आपकी एक छवि जो होती है वो आपको कैसे यहां पर उनके द्वारा प्रेजेंट की जाती है, बहुत जरूरी है। उससे आपको न सिर्फ यहां पे ग्लोबल आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है, बल्कि साथ ही साथ आपकी हॉस्पिटैलिटी भी आपको चेकआउट होती है। तो यहां पर सरकार के द्वारा यह प्लान है कि जो राम मंदिर के कारण हमें यहां पे जो फायदा हुआ है, जो पर्यटक आ रहे हैं, जो आपके होटल रियल एस्टेट है, रोजगार के अवसर हो रहे हैं, उसको हम उसका फायदा और कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इसे ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर शहर को यहां पे ग्लोबल हब कैसे बनाते हैं। क्योंकि न सिर्फ भारतीय, जो भारतीय बाहर भी रह रहा है वो भी यहां पर आकर्षित होता है, आता है कि यार चलो एक बार दर्शन करके आते हैं। तो इससे यहां पर आपको बाहर से भी जो लोग आते हैं पर्यटन के लिए, और इसका शहरी योजना के दृष्टिकोण से इसका विकास करना इसलिए जरूरी है। क्या क्या प्रोजेक्ट यहां पर लाए जा रहे हैं? तो एक तरीके से देखा जाए तो नई फेज के तहत हमने काफी सारे इंडस्ट्रियल और तरीके के प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट है यहां पर इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स का विस्तार भी करना है। एक और प्रोजेक्ट जो आपको अयोध्या में विकसित किया जाएगा, एयरपोर्ट का नाम ध्यान रखिएगा, कौन सा है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब इस हवाई अड्डे में नए टर्मिनल बनाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा एयरलाइंस आ सकें और यहां पे यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तेजी से यहां पर संचालन किया जा सके। यात्री क्षमता कितनी रखनी है? करीब 60 लाख तक यहां पर बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां पर जिस तरीके का पर्यटन है वो आगे चल करके और भी बढ़ने वाला है। होटल और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को देखा जाए तो उसको इसमें आपको इसके आसपास यहां पर विकसित किया जाएगा ताकि लोग रह सकें। मेडिकल कॉलेज भी देखा जाए तो अयोध्या में यहां पे प्रस्तावित है। आगे चल करके मेडिकल की पढ़ाई के हब के तौर पर भी यहां पे अयोध्या को विकसित करने पर फोकस है फेज 2 में। इसके अलावा दो और बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट यहां पर लाया गया है रामायण थीम पार्क का, जो कि विकसित हो रहा है आपको अयोध्या में ही। अयोध्या के विशाल रामायण पार्क यहां पर देखा जाए, जहां पे रामायण की थीम पर उसे विकसित किया जाए। जो हम रामायण पढ़ते हैं और देखते आए हैं वो सारी घटनाओं को इस पार्क में बनाया जाएगा, चाहे वो महल हो, चाहे वो घटनाएं हो, या वहां पर आपको जो चित्र जो हमने चीजें देखी हैं कि चाहे राम का वनवास हो, या फिर आपका राम रावण युद्ध हो, या फिर आपको सीता हरण हो, तो वो जो घटनाएं हैं उसी थीम बेस्ड यहां पर ये पूरा का पूरा पार्क विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सरयू रिवर फ्रंट एक बहुत अच्छी चीज रहती है कि नदियों को हम यहां पर संरक्षित कैसे करें या उसे पर्यटन का केंद्र कैसे बना दें। तो वहां पे सरयू रिवर फ्रंट में अगर आप देखें तो इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। नदियों के किनारे घाट, और उस घाट के से अलग थोड़ा सा ऊपर यहां पर आप देखें तो सड़कें, उनकी लाइटिंग की व्यवस्था। एक तरफ यहां पर आरती हो रही, दूसरी तरफ लोग शाम को निकल के आ रहे हैं और इसके सामने यहां पर आपको देखें टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं। इसके अलावा नौका विहार, जिसके माध्यम से लोग यहां पर जो पर्यटक आते हैं उसका आनंद ले सकते हैं। कुछ स्पोर्ट्स इत्यादि का भी आयोजन, जो यहां पर इनकम का भी सोर्स यहां पे जो मछुआरे हैं या अन्य लोग हैं उनके लिए आपको विकसित कर सकते हैं। तो इस तरीके का सरयू रिवर फ्रंट जो है घाट विकास, सौंदर्यीकरण, रोजगार और स्थानीय लोगों के लिए यहां पर आपको शाम के समय घूमने टहलने साइकिलिंग करने का एक क्षेत्र के तौर पर इसको विकसित किया गया है। यानी कि 2031 तक आपको पूरी नई अयोध्या को विकसित करके आपको अयोध्या को ग्लोबल हब के तौर पर यूपी में विकसित करने का एक लक्ष्य है। तो देखा जाए तो जितने भी प्रोजेक्ट आप बना रहे यूपी सरकार, आपको यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका सार होने वाला है। यानी कुछ भी किया जा रहा है, प्रोजेक्ट कैसा भी है, फाइनल यहां पर यह है कि उससे रोजगार हो, इंडस्ट्रियल विकास हो, यूपी की ग्रोथ हो, और साथ ही साथ यहां पर कई तरीके के आपको फायदे यहां पे लोगों को उसको मिले। तो ये यहां पे प्रोजेक्ट है, ये करंट से रिलेटेड न्यूज़ है, आपको इसको पढ़ते रहना है। ऐसे हर यहां पर आपके सेशन जो होंगे वीकली, हम उसमें कोई ना कोई ऐसे 3 से 4 टॉपिक आपको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको यहां पर अच्छे स्टडी कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।